अगले दिन जीना जोन में एक नाइट का स्टे है, उसके बाद 2 नाइट के लिए मलानी रेस्ट हाउस है और अगले दिन एक दिन की बीच में छुट्टी है और उसके बाद 2 नाइट के लिए गैरल जाएंगे हम। टोटल में 6 नाइट हमारे को FRH में रुकना है और टोटल हमारी 12 सवारी होंगी। और देखते हैं जिम कॉर्बेट में एक ऐसी जगह है जहां भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी पूरी दुनिया के कोने कोने से दुनिया के वन्य जीव प्रेमी यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिए आते हैं। तो अभी हमारी इवनिंग सफारी है, हमने अपना सामान वगैरह सारा रूम में पैक कर लिया है और 1:30 बजे सफारी स्टार्ट होगी और 5 बजे तक सफारी चलेगी। और ये डेला में 2 रूम है जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। टोटल डेला में जोन में 2 ही रूम है और यहाँ पर खाने के लिए आपको सामान बाहर से लेके आना पड़ेगा। जो भी आप सब्जी रोटी खाना अंडे वगैरह कुछ भी दाल खाना चाहते हैं, कुछ भी खाना चाहते हैं, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर खाना इनका कुक मिल जाएगा। वो आपको खाना जो भी आप लेके आएंगे बाहर से वो उपलब्ध करा देगा। 5 लोगों की टीम होगी और उस टाइगर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिम कॉर्बेट में अभी तक तो मेरे को तो ऐसी कोई साइटिंग हुई नहीं जिसको बम्पर साइटिंग कह दे, लेकिन डेला जोन है, छोटा जोन है, यहाँ पर 15 गाड़ी अलाउड है। तो 2 मेल टाइगर हैं, सिर्फ डेला जोन ही एक ऐसा जोन है जो हमारे को मेल टाइगर की साइटिंग करवाता है। अदरवाइज सभी जोनों में ज़्यादातर मोस्टली मिलती हैं, फीमेल मिलती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पहली सफारी की शुरुआत हो गई है। डेला जोन FRH से लंच करने के बाद निकले हैं, अभी 1:30 का टाइम हो गया है और सफारी चलेगी शाम को 5 बजे तक। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अजय कुमार बिष्ट हमारे गाइड हैं और रवि भाई गाड़ी चला रहे हैं। एक अच्छी साइटिंग के लिए जंगल के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कम से कम गाइड जरूर लें, ये सबसे पहली चीज़ होती है। ये है हमारे गाइड अजय कुमार। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम अजय सिंह बिष्ट है और मैं सर के साथ ये दूसरी सफारी देने जा रहा हूँ डेला जोन की। और मैं आशा करता हूँ कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दिखे और मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के दर्शन हो। अजय कुमार जी, आजकल कैसा चल रहा है डेला जोन में? डेला जोन जो 8 जोन है कॉर्बेट नेशनल पार्क के, उसमें डेला जोन लास्ट 2 ईयर से टॉप पर चल रहा है। और एक जोन इसमें से ही है वो राउंड द ईयर टॉप पर रहता है, हार्ट ऑफ द कॉर्बेट है ढिकाला और ढेला दोनों ही जोन आजकल टाइगर साइटिंग के लिए काफी जाने जा रहे हैं। इसमें 2 मेल नजर आ रहे हैं ना डेला जोन में? हाँ, ढेला जोन में एक करीब 8 साल का एक मेल है, डोमिनेंट मेल, और उसका एक बेटा है करीब 4 साल के बराबर जो कब है उसका, वो भी दिख रहा है। बहुत अच्छी सेटिंग कर रहा है और काफी बोल्ड है। अमूमन देखा ये जाता है कि सभी जोन्स में आप कभी किसी भी इंडिया के टाइगर रिजर्व में जाइए तो फीमेल ज्यादा सेटिंग कराती हैं और बोल्ड होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा उल्टा है कि मेल टाइगर की ज्यादा सेटिंग है, मेल बोल्ड ज्यादा है और फीमेल्स आए हैं। फीमेल से आई, फीमेल कम दिखाई देती है। फीमेल कम, छोटी वाली फीमेल तो बहुत ही शाही है। क्या होता है अजय कुमार जी, जैसे फीमेल को तो भाई बच्चे वगैरह होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी फीमेल के ऊपर होती है, मेल को उससे कोई लेना देना नहीं होता जी। तो फीमेल को तो सामने आना ही पड़ता है उसको। हाँ, कप्स के लिए हंटिंग करना होती है, हंटिंग करना होता है भाई, पेट तो बच्चों का पालना ही है। 2.5 साल तक, करीब 2.5 से 3 साल तक उनको रखना होता है, पालना पोसना और बड़ा करना होता है ट्रेन करके। और अजय कुमार जी, इस समय तो टाइगर की मीटिंग का सीजन है, ये तो सर्दियों में टाइगर मीटिंग पीरियड चल रहा है सर। हाँ, अक्टूबर लास्ट से लेके फरवरी लास्ट तक चलेगा ये। मार्च अब थोड़ा सा ये देखा गया, विसंगति भी ये आई है कि अब टाइगर अप्रैल मई में भी हमने मीटिंग करते हुए देखा। हाँ, फाटो जोन में मैंने देखा था एक वीडियो। तो अभी अब ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं तो इस वजह से अब टाइगर का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। लेकिन विंटर में क्या है, विंटर में ज्यादातर विंटर में मोस्टली हो जाता है जी। और टाइगर इस समय ग्राउलिंग भी करता है जी। इस समय टाइगर का एग्जैक्ट पोजीशन हमें ग्राउलिंग से ही पता चलती है सर, तो टाइगर कहाँ है। टाइगर की ग्राउलिंग हम लगभग, अगर जंगल शांत है रात के समय तो 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक भी सुन सकते हैं टाइगर की ग्राउलिंग। बिल्कुल सर। और इसका टाइगर्स का गर्भकाल कितने दिन का? 100 से 105 दिन के लगभग होता होगा। 120 दिन से 160 दिन के, 120 और 160 दिन के बीच में कभी भी होता है टाइगर का। ठीक है, तो दोस्तों हम बातें करते रहेंगे अजय कुमार सिंह से और इसी के साथ हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। आगे देखते हैं क्या माहौल है जो भी। भाई अभी के ये देखो, ये लैंटना की झाड़ियाँ हैं। आज के दिन अंग्रेज लेकर आए थे, आज के दिन जंगल का कैंसर बनी हुई है। अजय कुमार जी
क्या हाँ जी कहोगे सर, ये जो लेंटाना के बारे में? ये जो लेंटाना के जो आपको श्रब दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ये पूरा इनका एक तो ये प्रॉब्लम है, इनके जो टहनियाँ होती हैं वो कांटेदार होती हैं, और कांटेदार होने के साथ साथ इनमें जो लीव्स होते हैं उसमें भी हल्के हल्के कांटे होते हैं, तो इसमें ना तो डियर इनको खाते हैं और ना ही इनको एलिफेंट खाते हैं। किसी तो काम कोई की नहीं भी है। हाँ कोई काम की नहीं है, और इसलिए डिपार्टमेंट जो है हर साल मैनुअली इनको निकलवाता रहता है, ग्रासलैंड से खासकर, क्योंकि अगर ग्रासलैंड में सब में फैल जाएगी तो डियर और एलिफेंट के खाने के लिए घास ही नहीं बचेगी, क्योंकि इसके लिए कोई देखिए आप वेजिटेशन कुछ होता नहीं है इसके नीचे, और कोई भी एनिमल इससे क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि एक नेट बना लेती है अपना ये ना। और इसके बाद क्या है कि जो डिपार्टमेंट इसको हर साल निकलवाता है मैनुअली, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है जो देखने को यहाँ मिली है कि रेड वेंटेड बुलबुल जो बर्ड होती है ना, वो इसका सीड खा के इसका हर साल फिर से पॉलिनेशन करती रहती है, तो ये कैंसर है एक तरीके से ना, और ये हमारे यहाँ का है भी नहीं। गए अभी स्पॉटेड डियर सामने गए, उनका झुंड था, जब सर हमें बता रहे थे लेंटाना के बारे में। हाँ, तो लेंटाना ये हमारे यहाँ का है नहीं, ये जो अमेरिका से कभी आ गया, कुछ लोगों के रूमर्स हैं कि अब हकीकत है ये तो मुझे नहीं मालूम कि कुछ लेंटाना से कुछ ब्रिटिशर्स ले आए थे ऐसे ही अपनी वार्डरोब बनाने के लिए, या फिर ये गेहूँ वगैरह में किसी में आ गया था, तो ये हमारा नेटिव प्लांट भी नहीं है हमारे यहाँ। थैंक यू। ये होगा। वाटर रोल चेक करें, वाटर रोल। चलो ये वो और भाई ये ढेला जोन के एक ऐसे पॉइंट पर आगे हैं, एक रास्ता ये सीधा रोड पे जाता है, और ये एक रास्ता जाता है ये ग्रासलैंड की तरफ जाता है, यहाँ से हम आ रहे हैं शिकारी कुआं से, और इस रास्ते से हम आए हैं, और ये पीछे रास्ता बैंगलोर जाता है कैंपस की तरफ जाता है ये, और ये मेन रोड को उल्लू कहते हैं। उल्लू है सर। फोटो डालो उसके पोज दे रहे हैं वो देख के, मैं भी इधर को फेस कर रहा हूँ, ये सफारी रोड दे रहे हैं। दोस्तों अभी हम डैन फॉरेस्ट से निकल के ग्रासलैंड की तरफ आ गए हैं, और ये सामने डेला का ग्रासलैंड शुरू हो चुका है, और ये कहा जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए कि टाइगरी साइटिंग के लिए गर्मियों में पानी पर और सर्दियों में मैदानों में ग्रासलैंड में। ये पूरा वहाँ तक ग्रासलैंड है डेला का। मेल बोल्ड है ना, अगर ये उतरेगा तो अच्छी सेटिंग होगी। वैसे भाई ये कौन से एरिया में आ गए हम अभी? हम लोग ढेला जोन के वैसे ऊपर वाला ग्रासलैंड कहते हैं, हम रोड के जो राइट साइड ग्रासलैंड है उसमें आ चुके हैं सर, और एक मेल टाइगर भी इधर आया है अभी, जो एक गाड़ी को दिखाया है जिप्सी को सेटिंग हुई है, और हम लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं कोई जब वो मूवमेंट हंटिंग मोड में आएगा तो अलार्म कॉल मिलेगी तो हम आगे पीछे करके हम उसे देख सकते हैं। तो बस यही होप है सर, अब इसलिए हम वेट कर रहे हैं जब तक आप थोड़ा सा चाय को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर साहब आपको चाय दे रहे हैं पीछे। भाई चाय रवि भाई चाय सबको सर्व कर रहा है। चाय मेरे बहुत लकी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं लास्ट दिखा रहा था गेस्ट को चाय पिलाया था, उतने बड़ा निकल के आ गया। तो आप आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ अंकल तो 2 कप दे दिए भाई चाय, अंकल ज़्यादा पीते हैं। अच्छा अंकल, हाँ अंकल सर कहाँ पे खड़े हैं? अंकल ले लो चाय। हम लोग ये ले जब ढेला गेट से आते हैं उसके राइट साइड में एक ग्रासलैंड है, और वो ग्रासलैंड में अभी जो सुनने में आया है कि एक जिप्सी ने अभी एक टाइगर को रोड से इधर की तरफ लिफ्टिस से आगे जाते हुए जंगल साइड को जाते हुए देखा है, इस साइड को जाते हुए देखा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा हम वेट करेंगे, जिससे कि जब टाइगर हंटिंग मोड में वापस ग्रासलैंड में आएगा तो अलार्म कॉल शुरू हो जाएगी, तो हम लोग आगे या पीछे करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। ये मेल था या फीमेल? ये मेल था। ये मेल था। यहाँ पे ढेला जोन में मेल ही काफ़ी बोल्ड है, इनकी सेटिंग होती है। अजय भाई जैसा कि जब टाइगर मूवमेंट पे होता है ना, तो पूरे जंगल में एक अलग ही माहौल हो जाता है,
और हाँ सर, जंगल वैसे तो शांत रहता है बहुत, और अगर कोई भी प्रेडेटर अगर जैसे लेपर्ड या टाइगर का मूवमेंट है और वो हंटिंग मोड में है तो सभी अपनी जान बचाने को चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसे हम कॉल कहते हैं, अलार्म कॉल। तो वो एक्चुअली वो एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए होती है कि प्रेडेटर आ रहा है। और अजय भाई, मैंने एक चीज़ और देखा है, जैसे स्पॉटेड डियर या बंदर दूसरे जानवरों को तो कॉलिंग करके अलर्ट करते ही हैं, लेकिन साथ में उनका मकसद ये भी रहता है टाइगर को भी बताना कि हमने आपको देख लिया है। और मैंने एक बार देखा था, टाइगर हंटिंग के मूड में था, लेकिन जैसे ही कॉलिंग हुई ना, टाइगर ने हंटिंग छोड़ दी, उसी टाइम हंटिंग का इरादा त्याग दिया था हाँ, वो ने। आप सही कह रहे हैं सर। टाइगर को जब ये पता चल जाता है कि डियर ने और उन्होंने मुझको देख लिया है तो वो फिर हंटिंग मोड से थोड़ा सा आगे जाके दूसरा फिर हंटिंग मोड में आता है दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पे सब पता चल जाता है कि मुझे देख लिया गया है। एक्सपोज हो जाता है ना। जी जी जी। तो क्योंकि लंबे समय तक चेस तो नहीं कर सकता इनको, टारगेट ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि अम्बुस हंटर ना छुप के शिकार करता है। शिकार कर सकता है सर। और वो भी रेशियो है सर इसका, जो रिसर्चर्स बताते हैं 10 अटेम्प्ट्स to 1 का सक्सेस रेट है। टाइगर जब 10 अटेम्प्ट्स करेगा तो 1 टाइम सक्सेस होगा। बिल्कुल। ये नहीं है टाइगर हर बार भूखा वगैरह आए शिकार और करके बाहर लिया, जाए खा और लिया, आया मार तुरंत दिया, दे। किसी भी डियर ऐसा लंगूर नहीं, किसी 2-2 चीज को 3 पकड़ दिन लिया। भूखा भी रहना पड़ता है सर टाइगर को। अभी आगे हो गया। एक बड़े सुन रहे हैं। तो देखो अंकल, वो लेफ्ट में जाना है, मीटिंग कर रहा है, देखो मुझे लेके आओ। थोड़ी देर बात करते हैं। जान गया ना तू? इसी के साथ भाई 5:30 का टाइम हो गया है और हमारी सफारी हो गई है ख़त्म। कैंपस की तरफ जा रहे हैं और एक सफारी हमारी डेला जोन में मॉर्निंग में है जो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज तो कुछ ऐसा माहौल बना नहीं। कॉलिंग हुई थी स्पॉटेड डियर के भी, ऊपर बंदर भी बोल रहा था, लेकिन टाइगर बाहर नहीं आया। तो कल देखते हैं, सुबह 6 बजे मिलते हैं। ओके। सामने भाई सूर्य देवता है निकल, सूर्य देवता को करेंगे प्रणाम। और ये जिला जोन का सुबह का वक्त है, आधा घंटा हमारी सफारी को हो चुका है। हल्की हल्की हवा चल रही है, अब तो सूरज भी निकला है। इससे फर्क पड़ेगा थोड़ा मौसम में, धूप मिलेगी, ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। पग मार के हमारे को हर जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टाइगर अभी कोई अता पता नहीं है भाई। अच्छा अजय भाई, ये रात को भी मूवमेंट करता है क्या टाइगर? हाँ सर, टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है और टाइगर का ज्यादातर मूवमेंट रात में ही होता है, क्योंकि टाइगर का जो आई विजन है हम लोगों से 6 टाइम बेटर हो जाता है रात में। अच्छा। तो इनका जो डियर है, जो उसका प्रे मटेरियल है, उसका जो विजन थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको रात में हेल्प मिलती है हंटिंग के लिए। सुनने की क्षमता भी तो टाइगर की बहुत ज्यादा होती है ना? सूंघने की क्षमता सर, सुनने की हाँ, सुनने की हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है सर। हियरिंग पावर हाँ, बहुत है। थोड़ा सा स्मेलिंग पावर थोड़ा उसका कम होता है, लेकिन वो जो मैं आपको बताऊं तो जो विस्कर्ड होते हैं ना उसके, वो काफी हद तक उसको सेंस करते हैं और मस्तिष्क तक ये तरंगे भेजते हैं कि आसपास जो मूवमेंट हो रहा है उसका शिकार कहाँ पे है, उससे हेल्प लेता है बहुत। ये कैट फैमिली में सभी पर है सर। जी सर, टाइमिंग मैच मैंने कहा अंदर भीड़ लगी। काम हो गया था अभी। एक चाय पीना काम आ गया हमारे। हाँ, चाय पीना काम आया। उन्होंने यहाँ खड़ा हो गया, वहाँ लगा लो, वहाँ गैलरी में ना, हंटिंग में है ये। अब तो देखेगा काफी बड़ा ही। लगातार डियर के पीछे जा रहा है, इधर डियर क्रेडिट है, जा रहा है टाइगर आगे बढ़ा लेता ना।
आगे से भी दिख रहा है यार। दिख रहा है टाइगर? आगे कहाँ है? टाइगर तो खड़ा हुआ है ना। कहाँ खड़ा है? खड़ा, ये खड़ा है इस पेड़ के पीछे, जो ऊंचा सा पेड़ है जो। बड़ा नहीं है आगे अभी, ये अब बड़ा, अब चल दिया सर। मैं भी कह रहा हूँ साइड में लगा है पेड़ों में। बिल्कुल सामने टाइगर चल रहा है भाई। डियर उसके पीछे भी जा रहा है, ये भी एक बात देखिए सर, डियर पीछे भी जा रहा है टाइगर के। दो टाइगर एक साथ। मीटिंग में हुआ ये दोनों। हाँ सर, तो आप लोगों ने अभी टाइगर सेटिंग की, यहाँ का बहुत ही बोल्ड टाइगर है और बहुत ही क्लोज सेटिंग हुई है। आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी इस समय? बिल्कुल भाई अजय मजा आ गया, बिल्कुल मैंने तरंग लगाई लेके आई है अपनी, मजा आ गया बिल्कुल, बहुत बढ़िया सेटिंग हुई। मेल टाइगर था बिल्कुल क्लोज साइटिंग थी बिल्कुल हमारी, मजा आ गया। एक बार हम कोशिश करेंगे उसी टाइगर को दोबारा से पकड़ने की, क्योंकि इसी के आसपास वो अंदर चल रहा है और कॉलिंग भी अभी लगातार हो रही है, उसको दोबारा से पकड़ने की सर मैंने कोशिश जो करेंगे। देखा, शायद वो आप भी देख पाए होंगे कि एक अजीब सी चीज आज देखने को मिली कि टाइगर आगे चल रहा है और स्पॉटेड डियर उसके पीछे पीछे चल रहा है और टाइगर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। हाँ, हमें तो आज लग रहा था कि कोई साइटिंग नहीं होगी, लेकिन हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे और टाइगर का निकलना हुआ और हमारा पहुंचना हुआ। हमें पहले तो से ही बिल्कुल- 2-3 गाड़ियां लगी हुई थी वहां पे, बड़ा ही अच्छा कैप्चर हुआ। हंटिंग पे है टाइगर और अभी भी अंदर है, ग्राउलिंग कर रहा है लगातार, मंकी बोल रहे हैं, कॉलिंग भी हो रही है। हो सकता है फिर से हमारी किस्मत जागे और फिर से टाइगर हमें दिखाई दे। कोशिश करेंगे बिल्कुल उसको सर, दोबारा से पकड़ने की, क्योंकि मॉर्निंग सफारी में मैंने तो सुना था भाई शुरू का 1 घंटा आधा घंटा वही मूवमेंट का टाइम होता है ज्यादा मोस्टली, लेकिन इस टाइम पे मैंने उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि धूप तेज निकल गई थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया टाइगर साइटिंग हुई। डन, बहुत ही लकी है आप सर, बहुत- आप लोग बहुत लकी फील कर रहे हैं। 5 मिनट जी के सर, लिए जी। कैंपस में गए थे, 10 मिनट के लिए चाय पीने के लिए वहाँ आए, तो उसी टाइम आते ही साथ जो कैंपस भी के होता है पास ही सर बिल्कुल, जंगल हाँ। में, जो भी चीजें होती हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। जो भी आपका डिसीजन चाय का था वो बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि अदरवाइज हम हो सकता है कि आगे पीछे कहीं निकल जाए। राइट टाइम पे राइट प्लेस सही जगह पे थे हम, बिल्कुल यही बिल्कुल। मूवमेंट होती है टाइगर की। और कोई अलार्म कॉल नहीं। कोई अलार्म कॉल नहीं थी बिल्कुल। 3-4 गाड़ियां लगी हुई थी, उन्होंने हमारे को बुलाया, हम सीधे जा रहे थे, लेकिन 3-4 गाड़ी लगी हुई थी, उन्होंने हमारे को इशारा करके बुला जल्दी आओ, हमने फौरन गाड़ी मोड़ी और हमारा पहुंचना 15 सेकंड के अंदर, हमारा पहुंच रहा हूँ 15 सेकंड के अंदर टाइगर डेंस फॉरेस्ट से निकल के बिल्कुल रोड पे हमारे साथ चलता रहा बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया प्यारी साइटिंग।